अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरा काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आएगा क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस उन्हीं के साथ मैं बिज़ी थी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चों को मैं स्टडी भी करवाती थी, ज़्यादा टाइम मैं बच्चों को ही दे रही हूँ। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े से कम हो गए हैं। तो खैर जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जी मेरा फ्राइडे का व्लॉग, क्योंकि ये जब तक अपलोड होगा तब सैटरडे का दिन शुरू हो जाएगा। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है और यहाँ पे व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह ब्रेकफास्ट से। और यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और साथ में चाय बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद फिर आज फ्राइडे था, तो हस्बैंड ने जुम्मे की नमाज़ के लिए जाना था, तो मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो जी वो फिर खैर से तैयार हो के वो फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए निकल गए थे और फिर हम भी अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए थे क्योंकि फ्राइडे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ भी थी और इसके साथ और भी काम थे, खाना वगैरह और घर के दूसरे काम भी। तो बस वही काम होते हैं और वही मैं होती हूँ। बास का तो मैं थक जाती हूँ। दिल चाहता है कि ना किसी दिन ऐसा भी दिन हो कि कुछ ना करना पड़े और इंसान के सामने सब कुछ उसके सामने बना बनाया सब कुछ आ जाए और सब उसके काम हो जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो फिर भी चले पॉसिबल होता है, इंसान चला जाता है अपनी अम्मी की तरफ या इस तरह से, तो वहाँ पे तो फिर भी इंसान को थोड़ा सा होता ही है ना। जैसे इंसान अपने ससुराल चला जाए या अपने मायके चला जाए तो फिर भी चलो उसको होता है, लेकिन यहाँ पे तो वही रोज़ उठो वही सारे काम खुद करो। तो कभी कभी तो मैं थक भी जाती हूँ कि कितनी यहाँ की ना एक मशीन की तरह ज़िंदगी है, वही दिन वही रात और वही काम खुद से ही सारे काम करने हैं। काम तो जहाँ भी हो, काम तो वहाँ पे करने पड़ते हैं, चाहे अपना मुल्क हो तो चाहे परदेस हो। लेकिन अपने मुल्क में ये होता है कि वहाँ पे अपने बहन भाइयों का साथ मिल जाता है, वहाँ पे अपने होते हैं। तो परदेस में यही है कि परदेस में कोई अपना नहीं होता है। बस ठीक है, मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत से रहते भी हैं हम लोग एक दूसरे से और कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन एक जो अपने बहन भाई होते हैं और अपना साथ होता है वो तो एक अलहदा ही चीज़ होती है ना। तो फिर अल्लाह ताला सलामत रखे वहाँ पे हमारे अपनों सब प्यारों को, और अल्लाह ताला यहाँ पे भी सबकी खैर करे जो हमें यहाँ पे भी इतने प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हम उनके साथ भी बहुत एक प्यारा रिश्ता होता है। जब हम सोचते हैं जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उनको कितना हम मिस करेंगे ना, कि वो भी रिश्ते इतने प्यारे हो जाते हैं ना कि वो भी बहन भाइयों ही की तरह हो जाते हैं कि। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, शायद ये मौसम मेरी तरह सबको ही उदास कर देता है और फिर जैसे कि बचपन में होता था एक ही चूल्हे के ऊपर ऐसे मौसम चेंज होता था तो चूल्हे पे एक तरफ खाने बन रहे हैं और एक तरफ पराठे बन रहे हैं। इस मौसम में गाजर का हलवा, खीर, ये सब चीज़ें होती थी। तो कितना यानी कि वो टाइम कितना अच्छा और कितना प्यारा होता था ना, कि इस तरह से सारे बैठे हुए हैं, सर्दी है, तो वो टाइम फिर बहुत अच्छा और बहुत याद आता है। तो चलें जी, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। चलें जो भी है अल्लाह ताला खैर रखे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और हम जब भी मिले खुशियों के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ मिले। लेकिन बहुत इंसान अपनों को बहुत मिस करते हैं और ये टाइम ऐसे गुज़रता जाता है ना अपनों के बगैर। ये बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे कि ये जो हम टाइम गुजार रहे हैं ये अपने बहन भाइयों के बगैर, अपने माँ बाप के बगैर इस तरह से ये टाइम गुजार रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर उनकी याद तो आती है ना, चाहे हम यहाँ रहते हैं चाहे जो भी है वहाँ से, वो भी हमें बहुत मिस करते हैं, वो भी हमें हर बात में हर चीज़ में वो भी याद करते हैं। तो फिर चलें इंशाल्लाह ताला वो भी खैर का टाइम आएगा तो जाएंगे। चले जी, बातों बातों में मैं कहाँ से कहाँ निकल आई। मैंने बनाई थी फिरनी, वो भी मेरी बन गई। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर उसकी रेसिपी दूंगी। और फिर मैंने दोपहर का खाना तैयार किया था, मैं पराठे बनाए थे, तो साथ में रात को मैंने बनाई थी माश की दाल, तो उसके साथ फिर पराठे बनाए थे तो वो। और यहाँ पे फिर हम खाना वगैरह खा के और थोड़ा सा रेस्ट करके और काम वगैरह से फारिग हो के फिर हम आए थे बाहर। तो क्योंकि काफ़ी काम भी मेरे करने वाले थे एक्चुअली। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मुस्तफ़ा के लिए कुछ कपड़े लेने थे और उसका नाइट सूट मुझे चाहिए था फुल बाजू वाला, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा कुछ आया नहीं हुआ ना। फुल बाजू में कुछ ऐसी ख़ास मुझे वैरायटी अच्छी नहीं लगी थी। खैर वहाँ से चीज़ें वगैरह देखने के बाद अब हम आ गए थे यहाँ साको वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से हस्बैंड ने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, टूल्स थे, कुछ घर की और सामान वगैरह उन्होंने लेना था।
तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ से अब वो देखेंगे अपना सामान और हम देखेंगे अपनी पसंद का सामान, क्योंकि उन्होंने अब जो टूल्स, उनका तो एक बोरिंग सा ही, मुझे तो बोरिंग सा ही लगेगा। वो अपनी चीज़ें देखेंगे तो मैं अपने आ गई थी। यहाँ पे क्रॉकरी का ज़्यादा ज़ाहिर हर औरत को शौक़ होता है, तो वो देख रही थी कि क्या चीज़ नहीं आई हुई और क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आके अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वो वहाँ पे चले गए थे अपने टूल्स वगैरह और घर का दूसरा सामान लेने। अब मुझे और कुछ सामान इस टाइम याद नहीं आ रहा कि उन्होंने और लिया क्या है, लेकिन उन्होंने शॉपिंग करनी थी तो इस वजह से हम फिर साको वर्ल्ड आए थे। चले खैर, याद आएगा या कुछ ऐसा होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्रॉकरी, बड़ी बड़ी प्यारी और बहुत खूबसूरत और मज़े की क्रॉकरी आई हुई थी। तो मैंने यहाँ से आई थिंक कप वगैरह, हाँ कप लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जी, चाय पीने का शौक़ है तो चाय के साथ फिर क्रॉकरी भी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कप होने चाहिए, बेहतरीन किस्म की, के चाय पीने का फिर मज़ा भी आ जाए। तो बस यहाँ पे हम ऐसे देख रहे हैं चीज़ें वगैरह, और बस फिर मैं थक गई थी क्योंकि पहले भी काफ़ी वहाँ पे भी फिरी थी, अब यहाँ पे भी आके फिरना पड़ रहा था। तो बस मैं तो थोड़ा सा देख के बैठ गई थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा ख़ास यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए था। तो बच्चे और हस्बैंड ही देख रहे थे चीज़ें, और फिर मैं बैठ गई थी। मैं कहा अच्छा मैं रिलैक्स करती हूँ, आप लोग देखो, और जब फिर जाना होगा तो फिर मुझे बुला लेना। तो भी यहाँ पे भी काफ़ी सामान है, हर चीज़, हर ज़रूरत का घर की चीज़ और घर का सामान यहाँ पे मिल जाता है, और काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पे। और इतना भरा ये है कि आप थक जाएंगे, इतना फिरा भी नहीं जाता है। तो इसी वजह से भी मैं भी थोड़े से बर्तन वगैरह देख के तो मैं भी एक जगह पे बैठ गई थी फिर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेक ली थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेस्ट किया था। तो फिर हमने आगे से अपना फिर सफ़र तो नहीं, यानी कि शॉपिंग अपनी आगे से फिर शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं भी उनके जहाँ जहाँ वो जा रहे थे मैं थोड़ा थोड़ा उनके पास ही बैठ जाती थी, जहाँ पे वो चीज़ें वगैरह देख रहे थे। ज़ाहिर है क्योंकि उनके साथ रहना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पे मुझे वो सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाती थी, सिटिंग के लिए जहाँ मुझे जगह मिल जाती थी मैं वहाँ बैठ जाती थी। तो ये देखिए जी, ये सारा इनका ये आउटडोर का है और बहुत खूबसूरत मुझे ये इनका एरिया लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत इन्होंने ये सारा आर्टिफिशियल ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। और यहाँ पे अनाबिया है, वो मेरे साथ प्ले कर रही है और वो भी यहाँ पे बड़ा इंजॉय कर रही है, क्योंकि बच्चे भी सारा दिन घर में अब स्टडी करते रहते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो वो बाहर आया तो उन्होंने एक फ़्रेश और बहुत उन्होंने एक फ़ील किया, बहुत खुशी का इजहार किया है कि हमें मम्मा पापा बाहर लेके आए। तो वो बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं। पता है फिर घर जाके फिर उन्होंने पढ़ना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स तो उनके काफ़ी लंबे चलने हैं और अभी काफ़ी उनके पेपर्स रहते हैं। तो बच्चे इस वजह से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि घर आके फिर उन्होंने पढ़ना है। तो जी यहाँ से फ़ारिग होके फिर हम आ गए थे कैरेफोर, क्योंकि यहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी थी, घर के लिए जो चीज़ें लेनी थी। तो अब हम यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई थी, हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर वही बात है ना कि चीज़ें भी अब चाहिए थी, कल के लिए भी, सुबह के लिए भी। तो इस वजह से फिर हमने कहा नहीं भाई, अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो सब शॉपिंग वगैरह से फ़ारिग होके फिर हमने वापसी की तरफ अपना रुख किया था। और फिर वापसी पे हमने रास्ते से ये कश्मीरी चाय ली थी कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, थोड़ी सी थकावट दूर हो जाए। तो बस ये पीते हुए हम घर आए थे। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।